गाइज वेलकम टू द चैनल। तो ये अपनी आयशर की ब्रांड न्यू गाड़ी जिसका मैं डिटेल रिव्यू दूंगा अभी, क्योंकि मेरी गाड़ी में आज नंबर लगने जा रहा है, फिटिंग सब हो रहा है। उससे पहले आपको सोचा एक डिटेल रिव्यू देंगे अपने चैनल पे। जैसे आपने देखा अपनी गाड़ी का डिलीवरी का वीडियो, अभी ये पूरा डिटेल रिव्यू जहाँ पर गाड़ी में क्या फीचर्स है क्या नहीं वो मैं आपको बताऊँगा। और इसके बाद मेरी गाड़ी में लगेगा नंबर प्लेट, फिटनेस परमिट जो कुछ है ना वो लगेगा। तो उससे पहले आपको एक ब्रांड न्यू फैक्ट्री फ्रेश गाड़ी का रिव्यू दे देता हूँ। तो ये अपनी गाड़ी जिसकी मैंने 2 दिन पहले डिलीवरी ली है। और ये देखो, सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ मैं चाबी गाड़ी की। देखो तो कुछ इस तरह से आपको 2 कीज का सेट मिलता है। देखो आयशर वाले लोगों की चाबी, और ये अपनी लगती है एड ब्लू को, और बैटरी को मैंने जो बॉक्स लगाया वो ये चाबी है। तो ये देखो अपनी गाड़ी बेसिकली आपको बताओ ना, तो आयशर की ये गाड़ी है प्रो 3018 XP मॉडल है, सौगुले की तरफ से XP प्लस। अपनी गाड़ी है टोटल 22 फीट बॉडी और 12.5 टन पासिंग है गाड़ी की कैपेसिटी। तो फ्रंट से अपनी गाड़ी देखो कुछ इस तरह से है, सिंगल मैसिव विंडशील्ड फॉलोड बाय ड्यूअल वाइपर्स जो दोनों साइड से है। अगर आप यूजुअली गाड़ी में देखो ना तो इस तरह से एक ही साइड में पोजीशन होता है वाइपर्स का, लेकिन अपनी गाड़ी में देखो दोनों साइड से इस तरह से पोजीशनिंग है। सेकेंडली ये ग्रैब हैंडल होता है, इसमें अगर हम एडिशनल कुछ लगाते हैं ना वेल्डिंग करके पैर रखने के लिए, ऊपर चढ़ के हम ग्लास क्लीन कर सकते हैं, इसलिए ये हैंडल दिया रहता है। फिर ये जो हुड है ना, कुछ मेंटेनेंस रहा तो हम इसमें खोल सकते हैं। पूरा अपना फाइबर देखो, ये पूरा बेसिकली फाइबर रहता है। आयशर की अपनी गाड़ी में देखो क्रोम की लोगो ये लिखा हुआ है इस तरह से, बैजिंग देखो, और चेसिस आपको विजिबल हो जाते हैं यहाँ से। गाड़ी में आएगी नंबर प्लेट जो अपनी बम्पर में कुछ इस तरह से यहाँ पे लगेगी। फिर फ्रंट में पूरा वाइट अपनी गाड़ी में रिफ्लेक्टर्स है। हेडलाइट्स आपको बताऊँ ना तो टोटल 3 लाइट्स का अलग अलग कॉम्बिनेशन, जिसमें हाई बीम, लो बीम, पार्किंग और टर्न लाइट्स, इस तरह से कॉम्बिनेशन रहता है गाड़ी में। और फोग लाइट नहीं रहती गाड़ी में, ये फोग लाइट्स अपनी गाड़ी में लगाएंगे। तो वाइट रिफ्लेक्टर्स देखो किस तरह से है। फिलहाल ये हार मैंने निकाल दिया गाड़ी का, ये हम निकालेंगे बाद में। फिर यहाँ पर अब देखो क्रोम में प्रो 3018 XP जो मॉडल है गाड़ी का वो प्लस, ये यहाँ पर ब्रांडिंग है, चौगुले की तरफ से ये गाड़ी है। और यहाँ पर प्रॉक्सिमिटी मिरर है अपनी गाड़ी में देखो इस तरह से। तो अपनी ड्राइविंग का जो पोजीशन है वहाँ से पूरी गाड़ी में ये पोजीशन से अपना जो गाड़ी का ये फ्रंट है ये वाला पार्ट पूरा गाड़ी में विजिबल होता है। फिर गाड़ी में देखो कॉन्वेक्स मिरर है अपनी गाड़ी में, ये देखो ये साइड से इस तरह से अपनी गाड़ी में है। 2 साइड से कॉन्वेक्स मिरर जो पूरी बॉडी है ना वो दिखा रहती है, मतलब ड्राइविंग पोजीशन से पूरा आपको यहाँ पर दिख जाता है। सेकेंडली ये साइड से आप देखो, ये साइड से भी आपको 2 मिरर्स मिल जाते हैं। फिर यहाँ पर अपनी गाड़ी में एक कॉन्वेक्स मिरर होता है जहाँ से अपने टायर का पोजीशन पूरी ड्राइविंग पोजीशन से दिख जाता है। तो फ्रंट में देखो आप अपनी गाड़ी किस तरह से है। पूरी गाड़ी फिलहाल स्टॉक है, इसको पूरा बाद में थोड़ा थोड़ा काम करके पूरा कस्टमाइज करेंगे, व्हील कवर्स लगाएंगे, फॉग लाइट लगाएंगे, छोटा मोटा जो काम है वो सब करेंगे। फिलहाल गाड़ी को स्टॉक रख के हम जल्दी से जल्दी चालू करेंगे। ये साइड सबको गाड़ी बताऊँ ना तो इसका पूरा कैबिन टिल्ट होता है जब गाड़ी में कुछ मेंटेनेंस करना है, तो यहाँ पर उसका पूरा मैकेनिज्म रहता है। ये चीज़ों से कैबिन पूरा खुलता है और मेंटेनेंस गाड़ी का हम कर सकते हैं। साइड से आपको बताऊँ ये वाला पूरा पैनल कुछ गाड़ियों में ब्लैक रहता है, ये गाड़ी में अपना बॉडी कलर रहता है। कलर आपको बताओ गाड़ी का तो इसको ब्रिक रेड या फिर गोल्डन येलो भी बोलते हैं, 2 कलर से इसको जानते हैं। आयशर की ये सेगमेंट में गाड़ी बेसिकली आपको ये कलर में मिल जाती है। ये देखो स्लैब आपको इस तरह से ब्लैक है अपनी गाड़ी में। फिर डोर हैंडल देखो इस तरह से, फाइबर वाला डोर हैंडल, यहाँ से भी गाड़ी को लॉक कर सकते हैं, वो साइड से अपनी गाड़ी को लॉक कर सकते हैं। आयशर की लोगो और ब्रांडिंग, एम बूस्टर प्लस की ब्रांडिंग है गाड़ी में। ORVMs देखो इस तरह से सब सेटअप है। 7 स्पीड फ्रंट, 7 गियर्स और 1 रिवर्स, टोटल 8 गियर्स है गाड़ी में। फिर यहाँ पर देखो टर्न लाइट है गाड़ी में, 3M की यहाँ पर रेडियम रिफ्लेक्टर टेप है यहाँ पे। फिर कूलेंट फ्लूइड जो कुछ है ना वो यहाँ से विजिबल होता है, देखो ये चीज़ आपको यहाँ पर दिख जाता है। एयर इनटेक वो साइड में है गाड़ी में। एयर टैंक देखो जो टायर में प्रेशर बढ़ता है वो यहाँ पे है। बैटरी यहाँ पे रहती है गाड़ी की, बैटरी कट ऑफ यहाँ पे रहता है। फिर यहाँ पर फ्यूल फिल्टर यहाँ पर रहता है सब। एड ब्लू गाड़ी में 27 लीटर्स की एड ब्लू टैंक है अपनी गाड़ी में। फिर यहाँ पर 190 लीटर की डीजल टैंक है गाड़ी में, तो डीजल अपना पॉलीमर का टैंक है जो ये साइड में है, एड ब्लू ये साइड में है, एग्जॉस्ट सिस्टम वो साइड में रहती है गाड़ी में। पूरी बॉडी की जो लेंथ है डेट इज 22 फीट और टोटल गाड़ी की जो अपनी लेंथ है वो है 9.25 मीटर। तो बॉडी में भी आप देखो ना तो पूरा यहाँ पर इस तरह से रिफ्लेक्टर रहता है। फिर इसको थोड़ा सा फैब्रिकेशन से हम हाइट बढ़ाएंगे गाड़ी की, तो वो करने के बाद हाइट थोड़ी सी गाड़ी की बढ़ेगी, टोटल 8 फीट हम बॉडी करेंगे गाड़ी की। और यहाँ पर आप देखो ये हुक्स में जो अपना ताड़पत्री वगैरह लगा के गाड़ी पैक करेंगे ना तो उसकी जो रस्सी रहती है वो तिरपाल वगैरह वो बांधने के लिए ये चीज़ें ऑलरेडी कंपनी से मिल जाती है अपने को। यहाँ पूरा फ्लैट चीज़ें रहती है, तो अगर टूल बॉक्स वगैरह एडिशनल करना है ना तो हम यहाँ पर कर सकते हैं, क्योंकि अपनी गाड़ी का जो व्हील बेस है वो बहुत ही बड़ा रहता है। टोटल अपनी गाड़ी है 6 टायर में और एक स्पेयर व्हील मिला के अपनी गाड़ी में टोटल 7 टायर्स। यहाँ पर आप देखो पीछे 2-2 टायर रहता है, आगे 1-1 टायर रहता है। फिलहाल अपनी गाड़ी में अपोलो के टायर्स है। यहाँ पर आप देखो टायर साइज़ आपको अगर दिखाऊँ ना तो देखो 295/90 R20 के
ट्यूब टायर्स अपने को ये गाड़ी में देखने को मिलते हैं। फिर ये देखो व्हील आर्च, मड फ्लैप जो कुछ है वो मिल जाता है यहाँ पे। स्पेयर व्हील सेंटर में दिया है गाड़ी में इस तरह से, और यहाँ पर हम चाहे तो टूल बॉक्स जो कुछ चाहिए ना वो चीज़ें कर सकते हैं। यहाँ पर भी पूरी खाली जगह अपने को देखने को मिलती है। फिर रिफ्लेक्टर्स, साइड मार्कर लैंप मिल जाता है, और चेसिस आप पूरा देखो, गाड़ी की पूरी चेसिस अपने को विजिबल हो जाती है। शाफ्ट देखा था वो देखो सेंटर में, ये शाफ्ट अगर अंदर की जो चीज़ है ना, डबल कमानिया जो पट्टी बोलते हैं हम कॉमन लैंग्वेज में, वो चीज़ें भी आपको इसके सस्पेंशन की, इसमें जो लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन होता है वो आपको यहाँ पर दिख जाता है। फिर पीछे से अपनी गाड़ी देखो किस तरह से है। ऊपर आप देखो ना तो देखो ये वाले मार्कर लैंप्स गाड़ी में जो रात को हम लगा सकते हैं, वो वाले रेड दिख रहा है ना कॉर्नर में, वो मिल जाता है। तो टोटल आप ये देखो इस तरह से बॉडी अंदर से दिखती है गाड़ी की। पीछे पूरे रेड कलर में रिफ्लेक्टर्स इस तरह से, चौगुले की यहाँ पर ब्रांडिंग, आयशर के देखो ब्लैक में यहाँ पर ब्रांडिंग, मतलब ग्रे ब्लैक जो कुछ है वो दिख जाता है। फिर ये देखो हिंजिस यहाँ पे 1 2 3 4 हिंजिस है टोटल गाड़ी में। यहाँ पर लाइट दिखाओ ना तो पूरी एलईडी में चेसिस आपको दिख जाती है। यहाँ पे देखो स्पेयर व्हील दिख जाता है। गाड़ी में टोटल 4 सेंसर्स है, देखो ये एक है सेंसर, ये 2, ये 3, ये 4। तो इस तरह से ये, और ये पूरा खुलता है, ये चीज़ है ना देखो, ये दोनों साइड से इस तरह से भाई खुलता है, और इसमें सब रस्सी तिरपाल बांधने के लिए ये चीज़ें दी रहती है देखो। तो पीछे से अपनी गाड़ी देखो कुछ इस तरह से दिखती है, देखो इस तरह। और ये साइड में आपको दिखाऊँ ना, जैक वगैरह पीछे रहता है चेसी में, जो मैंने निकाल दिया और निकाल के अंदर रखा है कैबिन में, क्योंकि इधर रखा तो भाई चोरी हो सकता है, तो यहाँ से हमने चेसिस पे था वो निकाल दिया। ये साइड में पूरी खाली है, चाहे तो टूल बॉक्स वगैरह कर सकते हैं। ये साइड में पूरा जो एग्जॉस्ट सिस्टम है, जो आप देखो यहाँ पर आफ्टर ट्रीटमेंट बोलते हैं, वो चीज़ें पूरी है। और पूरी देखो बहुत ही बढ़िया खाली खाली आपको गाड़ी दिख जाती है, क्योंकि गाड़ी अपनी बहुत ही लंबी है, ऐसे आपको नहीं दिखेगी, देखो ऐसे देखो बहुत लंबी है गाड़ी भाई, ये बहुत लंबी। सेफ्टी के लिए ये चीज़ आपको दिखने को मिलती है। फिर ये देखो एयर इनटेक ये साइड से है गाड़ी में, और यहाँ पर भी हुक्स वगैरह बहुत चीज़ें आपको देखने को मिलती है। तो ये साइड से आपको दिखाऊँ ना तो ये अपना ड्राइविंग साइड डोर है। चढ़ने के लिए बड़ी गाड़ी है ना तो 2 स्टेप, 1 और 2 स्टेप। फिर यहाँ पर आप देखो इस तरह से ये है ना थोड़ा सा ओपन होता है, ठीक है, और ये भी ओपन हो सकता है चाहिए तो। और ये अपना पूरा दरवाज़ा है, ऐसे अंदर जाना है। तो चलो अपनी गाड़ी का भी आपको इंटीरियर दिखा देता हूँ मैं। तो ड्राइविंग साइड डोर खोलने के बाद आप देखो यहाँ से पूरा इस तरह से फाइबर ये देखने को मिलता है। यहाँ पर ऐसा थोड़ा सा पॉकेट जैसा, मतलब डॉक्यूमेंट वगैरह रख सकते हैं, ज़्यादा स्पेस नहीं है। फिर मैन्युअली ये विंडोज़ को ऊपर नीचे करने के लिए ये भाई इस तरह से खुलता है यहाँ से। फिर ये हैंडल पकड़ के दरवाजे को बंद कर सकते हैं, ये वाला देखो लॉक। ये यहाँ पर देखो छोटा सा पॉकेट है चाबी वगैरह रखने के लिए। फिर ये देखो ये मिरर इधर तक खुलता है, इसके आगे नहीं खुलता। फिर ये लॉक मैन्युअली लॉक अनलॉक करने के लिए, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो फुट स्टेप है, यहाँ पे एक्सीलेटर, ब्रेक, क्लच और डेड पेडल, ठीक है, इस तरफ से। और ये देखो स्टेयरिंग व्हील जैसा कार जैसा है भाई, यहाँ पर चाबी लगाते हैं। और स्टेयरिंग व्हील ना टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट है, जो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। एयर सस्पेंडेड सीट है, जैसा आप बैठे हो ना आपके हिसाब से वो ऊपर नीचे सीट हो जाता है। फिर इसको रिक्लाइन भी कर सकते हैं, यहाँ पर इसकी एडजस्टमेंट है। यहाँ पर एक ग्रैब हैंडल है भाई, यहाँ पर एक ग्रैब हैंडल है, यहाँ पर ग्रैब हैंडल है। गाड़ी लंबी है ना और हाइटेड है, तो चढ़ने के लिए 2-3 जगह आपको पैर भी रखना पड़ता है, हाथ भी रखना पड़ता है। और चलो यहाँ पर हाथ रख के और नीचे पैर रख के गाड़ी में चढ़ेंगे। तो अभी मैं बैठा हूँ अपनी गाड़ी की कैबिन में, यहाँ पर ड्राइविंग सीट पर। तो सबसे पहले आपको दिखा दो तो अपनी गाड़ी का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। यहाँ पर आपको दिखाओ ना तो इसमें देखो ये वाली जो आपको लाइट्स दिख रहे हैं ना, ये ड्राइविंग में चेंज होती है। जैसे अगर आपको गियर शिफ्ट करना है और अगर आप लेट कर रहे हो ना तो ये ब्लू लाइट्स है वो रेड हो जाती है और टी करने लगती है। उसके बाद आपको पता चलता है कि गियर अपग्रेड करना है। तो ये वाली चीज यूजुअली चलाते समय ग्रीन और ब्लू रहती है। ब्लू जब यूजुअली गाड़ी स्टार्ट रहती है या उठाते हैं ना, स्टार्ट करते हैं, वहां पर रहती है। फिर आप ठीक से इको मोड में चला देते हो ना तो ये ग्रीन भी हो जाती है, ग्रीन और ब्लू रहती है। और जब हैवी आरपीएम पे गाड़ी चलती है और गियर शिफ्ट आप नहीं करते तब ये रेड हो जाती है। फिर ये देखो स्पीडोमीटर, अभी गाड़ी में है स्पीड गवर्नेंस, तो यहाँ पर 140 किलोमीटर पर आवर दिखाते हैं, लेकिन गाड़ी अपनी चलेगी 80 किलोमीटर पर आवर स्पीड। फिर यहाँ पर देखो फ्यूल, टोटल 190 लीटर्स की डीजल टैंक। अभी आप देखो 25% फ्यूल इसमें बचा है, ठीक है। फिर यहाँ पर मोड, ये चीजें एडजस्ट करने के लिए यहाँ पर 2 स्विचेस है, यहाँ पर सेट में 2 स्विचेस है। यहाँ पर आरपीएम मीटर है गाड़ी का, देखो इंटू 1000 आरपीएम ये वाला। फिर यहाँ पर कूलेंट कूलिंग जो है पता चलती है। सेंटर में देखो आप एमआई है, इसमें तारीख देखो अभी आज 7 जून 2026 है। फिर टाइम देखो 9:05 है सुबह। फिर ऑयल दिखा दिया 5.3 बार। फिर एडब्लू आपको दिखा दिया, देखो आधे से थोड़ा ज्यादा है, 27 लीटर्स की एडब्लू टैंक है और 190 लीटर की डीजल टैंक। फिर अब ये देखो 10 बार हो चुका है, मतलब गाड़ी जाने के लिए रेडी है। अगर ये अराउंड 7 से नीचे है ना, 7 साढ़े 7 के नीचे, तो गाड़ी आगे नहीं जाएगी, एक्सीलेटर नहीं लेगी। तो आपको रेस करके इसको दोनों साइड से एयर को यहाँ पर स्टेबल रखना पड़ता है। ओडोमीटर आप देखो 1190 किलोमीटर टोटल गाड़ी चले, क्योंकि गाड़ी जब मध्य प्रदेश पीतमपुरा से रेडी होती है ना तो चल के आती है शोरूम में गोवा में, तो 1000 किलोमीटर अराउंड वहीं पर चल जाती है, 1050 समथिंग। और अराउंड 100 किलोमीटर मैंने 110 मैंने चले, तो अराउंड
1170 चली, अभी तक अपनी फर्स्ट ट्रिप भी नहीं हुई है, ठीक है। तो ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। फिर यहाँ पर आप देखो ये रीजनरेशन का स्विच, डमी स्विचेस, यहाँ पर कुछ नहीं है। ये हेडलाइट की रेंज एडजस्ट करने के लिए यहाँ पर एक एसी वेंट है, यहाँ पर एक एसी वेंट है, यहाँ पर 2 एसी वेंट, वहाँ पर एक, मतलब टोटल 5 एसी वेंट्स है गाड़ी में। फिलहाल ये वाला अपने को शोरूम के साथ ही आया है म्यूजिक प्लेयर, इसमें ब्लूटूथ लगा के हम गाड़ी में म्यूजिक चला सकते हैं। देखो यहाँ पर एक स्पीकर है गाड़ी में, और यहाँ पर आप देख रहे हो ना 2 स्पीकर है गाड़ी में। फिर यहाँ पर ऐसे थोड़ी सी स्टोरेज है, चाहिए तो हम टच स्क्रीन जो एंटरटेनमेंट सिस्टम है तो वो डाल सकते हैं। यहाँ पर डमी स्पेस है, यहाँ पर एसी देखो 1 2 3 4 एडजस्ट कर सकते हैं। जब गाड़ी में लोड नहीं है ना तो इसमें चलाना है, हाई जब लोड रहता है ना तो हम इसमें चला सकते हैं। फिर यहाँ पर हमको 12 वोल्ट का डीसी चार्जिंग सॉकेट कनेक्ट करना है। फिर गाड़ी जब खाली हो ना तो आप इको मोड पे चला सकते हैं। फिर जब नॉर्मल आधा लोड वगैरह है ना, पार्ट लोड वगैरह, तब आप इस पे चला सकते हो, और यूजुअली हैवी लोड पे आप पावर में चलाओगे। यहाँ पर भी 2 डमी स्विचेस बहुत है गाड़ी में, एडिशनल लाइट्स वगैरह डालते हैं ना, डाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक लॉकर है, देखो इसको फिलहाल हमने लॉक नहीं किया इसको। इसमें रिमोट है, ये म्यूजिक प्लेयर का और आयशर का पीछे पर इसका बुकलेट है, देखो इसको लॉक कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे चाबी है। फिर यहाँ पर ये चीज खुलती है नहीं, मेरे को अभी तक पता नहीं। गियर जो है ना 7 फ्रंट और एक रिवर्स, टोटल 8 गियर्स है। फर्स्ट वाला जो होता है ना वो जैसे बेसिकली हैवी गाड़ियों में जैसे क्राउल गियर होता है, मतलब हैवी जहाँ पर लोड हो और गाड़ी चढ़ान पे हो, मतलब स्टीप जहाँ पर सेकंड में अगर नहीं चढ़ेगी तब आप गाड़ी इस पे निकाल सकते हैं। यूजुअली हम सेकंड में गाड़ी को उठाते हैं स्टार्टिंग से, फर्स्ट गियर मारने का जरूरत नहीं पड़ता। ये वाला रिवर्स है। यहाँ पर डमी स्विचेस के लिए यहाँ पर प्रोविजन है, छोटी मोटी स्पेस है यहाँ पे। हैंड ब्रेक देखो, अभी हैंड ब्रेक मैंने खींचा है ना न्यूट्रल करके गाड़ी, तो ऑन और ऑफ यहाँ पर है। फिर यहाँ पर कुछ छोटा मोटा सामान रख सकते हैं, डमी स्विच यहाँ पर है। यहाँ पर देखो सीट बेल्ट लगा, हैंडल देखो यहाँ पे है, यहाँ पे ग्रैब हैंडल है। सीट बेल्ट देखो 2 बंदे यहाँ पर बैठ सकते हैं, लेकिन सीट बेल्ट सिर्फ 1 बंदे के लिए है। फिर हेडरेस्ट 1 बंदे के लिए, यहाँ पर हेडरेस्ट नहीं है, 2 बंदे बैठ सकते हैं। और पूरा स्पेस देखो, मतलब यहाँ से भी मैं यहाँ से इजीली आ सकता हूँ, पूरा ये एरिया फ्री है, ठीक है। ये तो मैंने चीज आपको सब दिखा दी। फिर वाइपर्स देखो आप दोनों साइड से, ये साइड से एक और ये साइड से, इस तरह का सिस्टम है। यहाँ पर भी देखो ग्रैब हैंडल है, और ये देखो सनशेड, इसमें कोई भी वैनिटी मिरर नहीं है भाई, कार जैसा, और यहाँ पर डॉक्यूमेंट वगैरह रख सकते हैं। यहाँ पर भी देखो वैनिटी मिरर नहीं है, सनशेड्स, और यहाँ पर भी सामान रख सकते हैं। फिर ये देखो डोर पे चाहिए तो हम इसको ऑन ऑफ करके, डोर खुलेगा ना तब लाइट कार जैसे खुलेगी, वो चीज कर सकते हैं। इस पे हम सिंपली इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। ये कुछ नहीं है भाई, ये ऐसा खुलता अगर कुछ नहीं, ऐसी ही चीज है। फर्स्ट टैग देखो यहाँ पे अभी तक नाम वगैरह नहीं डाला है गाड़ी पे, वो चीज यहाँ पर लगेगी। फिर ये चीज है ना, ये खुल जाती है, जैसे आपको दिखाओ ना, तो देखो ये ऐसे शायद ऐसे पुश करके, तो ऐसे मैंने किया नहीं अभी तक भाई, हाँ ऐसे देखो, ये ऐसे पूरा खुल जाता है, ठीक है। ये देखो जब आप नॉन एसी गाड़ी चलाओगे ना तब, और इसको फिर से ऐसे बंद करना है। फिर ये पूरा नीचे आता है ना शीशा, इधर तक नीचे आता है, ये जो रेलिंग है ना इधर तक, पूरा इधर तक नहीं आता, तो इसको मैन्युअली ऐसे एडजस्ट करना है। फिर यहाँ पर पकड़ के दरवाजे को बंद करते हैं, ऐसे हम दरवाजे को खोलते हैं। लॉक अनलॉक जैसे मारुति की ओल्ड गाड़ियों में उस तरह से सिस्टम है भाई। यहाँ पर एक ग्रैब हैंडल दिख रहा है आपको, देखो, और ये पूरा नीचे ऊपर है। सीट बेल्ट देखो यहाँ पर इस तरह से, वहाँ पर भी सेम चीज़ है, देखो हैंडल, ग्रैब हैंडल। यहाँ पर थोड़ी सी स्टोरेज है, देखो कुछ चीज़ें छोटी मोटी हम रख सकते हैं, वहाँ पर भी लॉकिंग। और पीछे का ये चीज़ है ना, ये भी खुल जाता है भाई। और इसको देखो स्लाइडिंग वाला है, बाद में लोडिंग के बाद आपको कुछ यूज़ नहीं इसका, अभी फिलहाल बॉडी खाली है, देखो दिख रही है यहाँ पे, है ना। तो ये देखो इसको हम खोल सकते हैं। और ये देखो बेड, ये अभी तक पन्नी भी नहीं उतरे, इसको निकाल के बाद में बेड शुगर अच्छा रहना है। 6 फुट का आदमी लंबा गाड़ी में यहाँ पर सो सकता है। और पीछे अपना हज़ार ट्रेंगल जो ब्लॉक्स वगैरह है ना, टायर स्टॉपेज वो चीज़ें है, स्पेयर व्हील निकालने का जो चीज़ है वो सब है गाड़ी में। तो यहाँ पर आप देखो ये जैक मैंने यहाँ पर रखा है, और पानी की बोतल ऐसे ही रखी है। आपको बताओ ना, तो गाड़ी में अपनी 4 लीटर की जो वाइपर में जो पानी डालते हैं ना, वाइपर वॉशर लिक्विड, उसमें 4 लीटर का टैंक रहता है, वो वहाँ पर रहता है। मैं आपको वो साइड से दरवाजा खोल के दिखाऊंगा फिलहाल। और ये देखो ये पानी की बोतल मैंने ऐसे ही नल का पानी भर के रखा है, किसी चीज़ में अगर हमको यूज़ हुए ना, मतलब गाड़ी का काम करते समय हाथ धोना है कुछ चीज़ें, इसलिए छोटी मोटी 2-3 बोतल वो मैंने बिस्लरी की नल में पानी भरा है। और ये देखो पूरा खाली है इस तरह से। और यहाँ पर देखो वायरिंग आपको गाड़ी की इजीली विजिबल हो जाती है। और यहाँ पर इमरजेंसी स्विच है भाई, ये देखो आपको भूल गया, देखो कुछ इमरजेंसी सिचुएशन आता है ना तो इसको प्रेस कर सकते हैं। और स्टेयरिंग व्हील जो है ना, इसमें आप देखो 2 स्पोक में यूजुअली स्टेयरिंग व्हील है। अगर ये 2114 वगैरह है ना, 10 टन गाड़ी डे कैबिन, उसमें स्टेयरिंग व्हील थोड़ा छोटा आता है, गियर भी थोड़ा अलग आता है। इसमें ऐसा जैसा अपना बस आता है ना 6019 पे, उस तरह का आपको पूरा हैवी स्टेयरिंग व्हील देखने को मिलता है। पावर स्टेयरिंग भाई, बहुत मजा आता है इसको चलाने में। होन यहाँ पे है आयशर की लोगो, क्रोम होता ना तो और अच्छा दिखता है, इसमें फिलहाल क्रोम नहीं है। यहाँ पर आप देखो वाइपर का यहाँ पर पानी छिड़काव के लिए, और वाइपर हाई लो ये 3 मोड्स है इसमें। फिर इंजन ब्रेकिंग जो है ना वो यहाँ पे, कुछ इमरजेंसी सिचुएशन आती है जहाँ पर ये ब्रेक या फिर हैंड ब्रेक पे गाड़ी नहीं रुकती तो आप इस पे कंट्रोल कर सकते हैं इमरजेंसी में, वो चीज़ यहाँ पे। फिर हेडलाइट के कंट्रोल्स यहाँ पे है, क्रूज का कंट्रोल यहाँ पे है, ठीक है। साइड लाइट्स वगैरह, हज़ार ट्रेंगल की लाइट देखो यहाँ पे है, ये वाली। और स्टेयरिंग जो है ना, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट है, जैसा आपको दिखाओ ना, ये देखो ये हैंडल है ना, इसको देखो, अभी देखो आप क्या कर रहा हूँ मैं, इसको ऐसे करेंगे ना
तो अभी देखो ये स्टेयरिंग ना, देखो ऊपर नीचे भी, यहाँ से मैं दिखा देता हूँ आपको। ये स्टेयरिंग देखो ऊपर और नीचे होता है, और ऐसे देखो आगे और पीछे, देखो आगे पीछे और ऊपर नीचे, तो ये चीज़ें होती है। तो आपके हिसाब से ना आप इसको पूरा ऐसे सेट करके इसको लॉक कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ें हैं गाड़ी में बस। और ये साइड से भी ये वाला सेम ये खुलता है भाई। और एक चीज़ देखो, यहाँ पर हमको कैबिन, ये मतलब ये स्लीपर और ये एरिया सेपरेट करना है ना, तो इसमें देखो कर्टन हम लगा सकते हैं। इसमें ना ये चीज़ दी है, देखो ये देखो, इसको बाद में कर्टन लगा सकते हैं। ये चीज़ है, इसको पूरा कर्टन लगा पैक कर सकते हैं। बस इतना ही। कैबिन स्पेशियस है, गाड़ी चलाने में बहुत ही मजा आता है। और इसमें बहुत सारे कॉन्वेक्स मिरर है, जिसकी वजह से ना गाड़ी में बहुत अच्छी विजिबिलिटी आती है। जैसे आपको बताओ ना, तो देखो अभी यहाँ पर ड्राइविंग सीट में बैठ के मैं अपना ये साइड का नीचे का टायर आप देखो ये साइड में देखो टायर, आपको एग्जैक्ट ये टायर पोजीशन है भाई, ये आपको यहाँ से दिख जाती है। फिर यहाँ पर आपको दिखाओ ना गाड़ी का फ्रंट, आप देखो अभी मेरे को ना गाड़ी का पूरा फ्रंट का कॉर्नर दिख रहा है एग्जैक्ट। देखो मैं जूम करके दिखाता हूँ, देखो दिख रहा है। टोटली सेफ रहती है, आप टच टू टच पार्किंग में भी गाड़ी को लगा सकते हैं। ये साइड से देखो पूरी डेक लाइन दिखती है, ये साइड से पूरा व्यू आता है। सेम ये साइड से देखो अपनी डिजायर खड़ी है पीछे, देखो ये देखो ये चीज, ये वाली जो फ्रेम आती है ना गाड़ी को, ये वाली पूरी ये फ्रेम मैंने यहाँ पे वेल्डिंग मार के स्पेशली रेडी की है। और सेंसर प्लेट जो आती है उसमें से सेंसर निकाल के हमने देखो 1 2 3 और 4 टोटल सेंसर इसमें लगा दिए हैं। और सिंपल बनाई है। मेरे को ज़्यादा लोग डिज़ाइन वगैरह करते हैं ना, बहुत सारी छेड़छाड़ नाम वगैरह वो चीज़ें पसंद नहीं, मेरे को डिसेंट चाहिए गाड़ी। तो मैंने सिंपल यहाँ पर देखो डिसेंट यहाँ पे प्लेट डाली है, उसमें 2-3 ऐसे रेलिंग जैसे डाले हैं जो अपनी टेल लाइट को सेफ्टी के लिए डालते हैं यूजुअली लोगों के, यानी कई गाड़ी बाई चांस टच वगैरह होती है ना, तो लाइट डैमेज ना हो इसलिए। और स्टॉप सिग्नल, और ये साइड में नंबर प्लेट आई, ठीक है। और गाड़ी की यूजुअली हाइट आपको बताऊँ ना, तो अपनी गाड़ी में 6 फीट की टोटल हाइट आती है। तो मैंने वो फैब्रिकेट करके 6 फीट आती है वो 8 फीट सेंटर में, और साइड से 7.5 फीट की यूजुअली गाड़ी आती है वो स्ट्रेट आती है। यहाँ पर मैंने स्लोप करके उसको पाइप डाला ताकि हमें लोडिंग में थोड़ा और वॉल्यूम है तो मिल जाए। तो ये चीज़ें मैंने की है गाड़ी में। और कोई ऐसा कस्टमाइजेशन नहीं है। फिर बैटरी बॉक्स को मैंने लॉक डाला है, देखो ये ओपन आता है, तो इसको मैंने फैब्रिकेट करके देखो अलग से बहुत बढ़िया वाला बड़ा वाला लॉक डाल के रखा है। ये हर आपको करना पड़ता है। तो ये देखो, ये मैं बता रहा था यूजुअली 4 लीटर की टैंक है, देखो मिनिमम मैक्सिमम अभी मैंने भरी है भाई, ये भरा था इसमें से भरा है इसमें। तो ये देखो ये ऐसे निकालते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी देखो ग्रैब हैंडल है, और ये देखो 24/7 यहाँ पर। और आइशर ऑन रोड सर्विस के लिए टोल फ्री नंबर वगैरह ये चीज़ मिल जाता है। कैबिन कुछ इस तरह से दिखता है। और टिबेटियन फ्लैग अभी लगाया मैंने रिसेंटली, देखो छोटा वाला लगाया, ज़्यादा बड़ा नहीं लगाना है, ठीक है। तो इस तरह से भाई अपनी गाड़ी। तो ये चैनल पे आपने बहुत सारे बाकी गाड़ियों के हमने जो रिव्यूज़ किए हैं, ट्रैवल जर्नीज़ किए हैं, ट्रक्स बसेस, जो कुछ रिलेटेड कंटेंट ऑटोमोटिव, वो आपने देखा रहेगा। फर्स्ट टाइम यहाँ पर मेरी गाड़ी का, मैं खुद की गाड़ी का रिव्यू आपको मेरे चैनल पे दे रहा हूँ। बहुत ही खुशी हो रही है अंदर से, क्योंकि इतनी बड़ी गाड़ी भाई ले ली है। और चलो ये लाइन में हम एंटर हो गए ऑफिशियली, है ना, ये गाड़ी से। तो आपको कैसी लगी मेरी गाड़ी भाई कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मॉडिफिकेशन मतलब मेरे को ना वो बहुत ज़्यादा चीज़ें करते हैं, मॉडिफिकेशन सब चीज़ें लगा देते हैं, वो चीज़ें मेरे को पसंद नहीं भाई। गाड़ी को ना डिसेंट नीट एंड क्लीन रखना है। तो अगर आपका कोई सजेशन है ना गाड़ी को क्या कुछ करना चाहिए एडिशनल, जो अच्छा दिखेगा, डिसेंट दिखेगा गाड़ी को, वो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं। अगर ठीक से रहा तो वो चलो, आप बोलते हो तो कुछ करना है तो अच्छा दिखता है तो ऑब्वियसली करेंगे। तो फिलहाल गाड़ी अभी स्टॉक है, जो कुछ है वो नंबर प्लेट लगाएंगे, सब ताड़पत्री हाइट और सब चीज़ें होने के बाद गाड़ी को ये वीक के अंदर चालू करने का प्लान है। और हो सकता है आगे भी ये चैनल पे आपको बहुत सारे, जब मैं गाड़ी में ट्रैवल करूँगा ना अपने स्टाफ के साथ अपनी गाड़ी में, तो बाकी जगह पे हम बाकी ड्राइवर्स, बाकी अलग अलग गाड़ियाँ देखेंगे, उनका भी इंटरव्यू लेंगे, बाकी गाड़ी आपको दिखाएंगे। और अपनी गाड़ी के रिलेटेड भी कुछ रहा तो वीडियोज़ अपने अभी आते ही रहेंगे, क्योंकि अपनी गाड़ी है भाई, कोई इशू नहीं, जब चाहे तब हम गाड़ी का वीडियो कर सकते। तो कैसे लगे आपको मेरी गाड़ी ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी आपको मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू।